श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, वैद सुषेण प्रस्तुत है। ये उचित नहीं है विभीषण जी। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ इस तरह लाया गया है। मेरा घर उखाड़ दिया गया और मैं प्रभु, मैं वैद्यों को जानता हूँ। अपनी औषधियाँ और उपकरण लेने में समय लगा देते हैं। और प्रभु, समय मेरे पास था नहीं। सुषेण जी, समय जटिल है। लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने में सहायता कीजिए। मैं विभीषण नहीं जो लंकेश के विरुद्ध शत्रु से जाकर मिल जाऊं। मेरी निष्ठा अभी भी लंका के लिए ही है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शत्रु का उपचार नहीं। मैं अपना राजधर्म कदापि नहीं छोड़ सकता। वैद्य जीवन देने की बात करते हैं वैद्यराज, जीवन लेने की नहीं। रही बात धर्म की, तो धर्म का अर्थ, पद और परिभाषा परिस्थिति के साथ बदलती है। एक लंका का निवासी होने के नाते लंकेश की निष्ठा करते करते अपने कर्म के धर्म से मुंह मत फेर लीजिएगा। हनुमान का आपको यहां लाने का मार्ग जटिल अवश्य था, किंतु प्रयोजन में धर्म है। आपको एक शत्रु के रूप में नहीं, एक वैद्य के रूप में यहां लाया गया है। आप जानते हैं इस लोक में एक वैद्य को ईश्वर का स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वैद्य ईश्वर की ही भांति मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। जो आस्था से सहायता मांगता है, उनकी वो सहायता करता है। आयुर्वेद कहता है कि एक वैद्य का कर्म केवल एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। वैद्य का कर्तव्य संपूर्ण समाज, समस्त संसार का हित होता है। ये मेरी आपसे विनती कि आप मेरे भाई की मूर्छा का उपाय कीजिए। आपको आदर सहित अपना राजधर्म निभाने के लिए लंका भेज दिया जाएगा। यदि आपके प्रयास ना करने के कारण मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो आपकी विद्या, आपका वैद्य धर्म कलंकित हो जाएगा। किस काम का वो ज्ञान, किस काम की वो शिक्षा जो किसी के प्राण बचाने का प्रयास तक ना कर सके। रघुनाथ, मैं शत्रु पक्ष से हूं। आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं यदि आपके अनुज के उपचार के बहाने इनकी मृत्यु का मार्ग ही ना प्रशस्त कर दूं। मैं एक शत्रु से सहायता नहीं, एक वैद्य से उपचार मांग रहा हूं। मैं अपना लक्ष्मण आपको सौंपता हूं, चाहे तो इसके प्राण बचा ले, और चाहे तो मुझे आप पर विश्वास है, ये मेरा चयन है, और आप अपने ज्ञान के साथ न्याय करते हैं या अपने वैद्य धर्म के साथ कपट। ये आपका चयन है। जो कुछ भी सुना था वो असत्य नहीं था। धन्यवाद।
मैं वैद्य तो बन गया, मगर मुझे वैद्य धर्म आपने सिखाया। आपने शत्रु के वैद्य पर विश्वास दिखाया है प्रभु। विश्वास रखिए, मेरी विद्या आपको निराश नहीं करेगी। वैदराज, धन्यवाद देने को बहुत समय है। पहले आप लक्ष्मण भैया की सुध कीजिए। क्षमा करें रघुनंदन, इंद्रजीत के अस्त्र ने बहुत गहरा घाव छोड़ा है। न इनकी हृदय गति में नाद है, न श्वासों में प्राण। मेरे पास तो क्या, समस्त लंका में कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इनके प्राण बचा सके। मैं विवश हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है तो, किंतु असंभव है। कर्मवीर अपने कर्म से हर असंभव को संभव कर देते हैं। वैदराज, आप तो केवल मार्ग बताइए, उस पे चलना मेरा कर्तव्य है। हनुमान, कार्य सरल नहीं, महाकठिन है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई तो समय का अभाव है। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, जिसे पाने के लिए भी देवताओं को वर्षों संघर्ष करना पड़ा। तुम उसे सूर्योदय से पहले कैसे ला पाओगे? आप बस उपाय बताइए। सुदूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर कुछ अलौकिक और अति दुर्लभ औषधियां हैं प्रभु, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी।